बड़े भैया भान प्रताप सिंह मुझसे चौक क्या बगावत, मुझसे चौक क्या बगावत, मरे का भरी जवानी में विजय सिंह वो बला है। जा जा तहा नाश हो जाए खेचुहा, जा हुआ देहा गवाही। भाभी जान आओ, हम लोग चलते हैं रागिनी के मायके, और जो दहेज का रकम बाकी है एक एक पाई का हिसाब करके फौरन लेकर आ। ए राजा, कहने वाले ने कहा है, क्या कहा? कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, और मर जाए देहापति मगर यार ना। गाड़ी लेकर चलना है, अगर उसकी माँ दहेज देने से इनकार किया तो घर का सारा सामान ला दो और अपने घर आओ। उसके घर में आग लगा कर आएंगे। निर्दोष है देवान, मुझे छोड़ दो। डील बताओ, तुम निर्दोष हो, तुम्हारे माथे पे लिखा है साले देवान, इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा साले कि सुधर जाओ साले। अपनी बहन का खून कर दिया देवान, फिर भी बोल रहा साले हम निर्दोष है। देवान, हाँ बोल। मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया देवान, मैं सच बोल रहा हूँ। तेरे हाथों में खंजर था, खंजर था, मैंने देखा तेरे हाथों से, मैंने उठाया खंजर, और तू बोल रहा साले कि मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष दीवान नहीं, मैं मान नहीं सकता। अरे दीवान की पहले हथकड़ी खोल, हथकड़ी खोल। नहीं खोला तो? नहीं खोलेगा तो साली गोली मार दूंगा। गोली न मारे भैया, खोल, गोली न मारे, खोले दीदा है। हथकड़ी खोल। क्या करो जो बैबे के चला दे भाई। हथकड़ी खोल। यार दीवान, और सावधान होकर यहीं पर खड़े रहना जब तक कि मैं यहाँ से दूर न निकल जाऊं। और याद रखना, अगर तो साले एक भी तिल कदम को आगे बढ़ाया तो मैं जा रहा हूँ वहीं से तुझे गोली मार दूंगा। ए भैया जाते वहाँ हमारे लंडूसिया दे दियो। बंदूक तुझे मैं बंदूक दे दूंगा ताकि तू फिर से मुझे गिरफ्तार कर ले। नहीं दीवान के पहले सावधान होकर खड़े हो जाओ और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, अन्यथा तेरी खोपड़े में तेरी गोलियां भर दूंगा। इस साले को दीवान जी, दीवान जी पगला गया है तेरे, क्या है पीछे? अरे साहेब क्या हुआ? हमका निकाल दियो। कहाँ से निकाल दे रहे? नौकरी से। क्यों? हम वो लायक के नहीं ना। किस लायक का नहीं? साहेब जो कैदी रहा ना, हाँ, वो हमारा बंदूक छोड़ के हमारे कनपट्टी पे लगा दिए साहब। क्या कहा? कैदी ने बंदूक छोड़कर तेरी कनपट्टी पे लगा दिया? हाँ साहब, कहे थे अगर हिले हो तो मेरे खोपड़ी में छेद कर दिए भाई। हाँ साहब, यही तुम्हें ट्रेनिंग दी गई? और साहब यही कि पेल गवा। क्यों रे? इतने मुश्किल से तुझे अरेस्ट किया गया और उसे तू छोड़ दिया? अब मान लियो साहब, आपके पिस्तौल लगा के आपके गांव में लगा दी जाए तो। क्या बात है सर?
क्या बताऊं, आखिर कोई घटना घटी है क्या? एक कैदी था जेल में और ये दीवान जी है ना, उसे छोड़ दिया। क्यों दीवान जी? हाँ, मैंने कहा था कि तुम भाग जाओ यहाँ से। दीवान जी साहब, सरकार ने तुम्हें यही ट्रेनिंग दिया? नहीं साहब, यह वाली तो नहीं दी, लेकिन साहब अगर किसी की बंदूक अगर छोड़ लिया जाए और उसके कनपट्टी पे लगा दिया जाए तो होगा क्या? जो वही वो कहेगा वही हम करेंगे। हाँ? अगर ये बंदूक अगर किसी के कनपट्टी पे लगा दिया जाए, बोल दिया जाए अपना कपड़ा उतारो तो कपड़ा उतारेगा। हाँ? अब बोल दिया जाए अपना पैजामा उतारो, पैजामा उतारेगा। हाँ? बिल्कुल सही। तो लेकिन दीवान साहब, अगर कैदी निकल गया तो सर आप बताइए कि मेरे लिए क्या? एसपी सहरब सिंह, अरे एसपी सहरब सिंह सुनो जरा लगा कर, अरे एसपी सहरब सिंह सुनो जरा लगा कर ध्यान, हर डाकू सावनी कर रखा है इतना हैरान। तो हुक्म बजाने के लिए इस दम हूँ तैयार। हुक्म बजाने के लिए इस दम हूँ तैयार। हाथ हथकड़ी पाँव में तेरी लाऊं उसके चाल। उसको कहा था गुस्सावन सिंह के हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया डालकर आपके चरणों में हाथ। तो ठीक है साली, पुलिस फोर्स तैयार करो और चलकर घेराबंदी करो। जैसा आपका वो आदेश। दीवान साहब कैदी और डाकू जेब पकड़ी निकालो जाए। और आओ। अरे दीवान, साले मेरा पीछा करना छोड़ दे, अन्यथा तू मारा जाएगा। मैं यहाँ से निकलता हूँ। कौन है? सबसे पहले बताओ कि आखिरकार तू कौन है? जानकारी है, मुझे मालूम नहीं है। ये सावन सिंह का गिरोह है शाबाश सिंह। और लेकिन शाबाश मैं सिंह, देखता हूँ कि सामने से जा रहा है। तो नाम क्या है तेरा? ऐ शाबाश सिंह, मुझे यहाँ से जाने दो, अन्यथा मेरे साथ सबके सब मारे जाओगे। तुझे मालूम नहीं मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस पड़ी है। हाँ शाबाश सिंह, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश। हाँ शाबाश सिंह, और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन पुलिस क्यों पड़ी है? शाबाश सिंह, मुझे मेरी बहन के खून के इल्जाम में फंसाया गया और मैं दीवान को शक कर निकल लिया, इसलिए मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस तो हमारे पीछे पड़ी थी कभी, लेकिन शाबाश तब से मैं सावन सिंह टाकू बनकर घूम रहा हूँ। शाबाश सिंह, मुझे यहाँ से जाने दो शाबाश सिंह, अन्यथा सब सब मारे जाओगे। तो अपना नाम बदल लो। तुम्हारा नाम बदल देता हूँ क्या? ताकि पुलिस वाले जान न सके। तुम्हारा नाम प्रकाश के बजाय आज से अपने गिरोह का सरदार बनाता हूँ, डाकू जागीरा सिंह। जागीरा सिंह, सरदार जागीरा सिंह। हाँ, दादाजी, अगर आज आपने मुझे अपने इस गिरोह का सरदार नियुक्त किया है, जी हाँ। तो आप मेरे साथ आज सबसे पहले हम चलेंगे उस शराब परवेज सिंह के पास। सावन सिंह! अपने कदम लोग ले हरामजादे, तो डाकू जागीर अपने कदम रोक ले। डाकू जागीर यहाँ से चले जाओ।
नहीं, नाम है अर्पित सौरभ मेरा, चूक सकता हमारा निधारा नहीं। अबे एसपी साहब, यहाँ से तुम जाओ चले। एसपी साहब, यहाँ से तुम जाओ चले, तुम हमारा यहाँ कुछ न कर पाओगे, और लूट कर खैरागढ़ को मैं जाऊं चला, भाग जा वरना मुझे तो मेरे नौजवान या तो चला नौजवान नौजवानों को लिया तो चला, डाकू जागीर बची करके जाए नहीं, धमकियां देता मुझको खड़ा, जिंदा बच करके जाए नहीं। चले जागीरा एसपी एसपी सौरभ सिंह, यहाँ से चले जा मुन्ना, अन्यथा सौरभ सिंह जा जा सौरभ सिंह जागीरा सौरभ सिंह चले जा यहाँ से अपने गोली नहीं चलाना सौरभ सिंह, गोली नहीं चलाना। चले जागीरा, ये एक पिछौरब लाशों का ढेर लगा दे। मेरे नौजवान साथियों, जागीर गोली लग गई है। शराब और सौरभ गोली नहीं दूसरी मारना, सौरभ गोली नहीं, और सौरभ गोली नहीं दूसरी मारना, मारना है तो सीने पर मारना, और गर्चे माँ का है दाया मुकाबिल मेरे शेर के जैसे आकर बोलो दीवान जी क्या हुआ? हमार साहिबाइन गई साहेब, हमार साहिबाइन गई। दीवान जी, जो दुनिया में आया है उसे जाना है, तुम डरो नहीं, अपनी राइफल संभालो। अरे साहब, ये गोली और मारे होते तो हमार साहिबाइन जी जाती, लेकिन इनका हम दीवान जी, अपनी राइफल संभालो और आओ मेरे साथ, नहीं तो जागीरा निकल गया। मेरा बेटा पैसा लेकर के गया था हमारे बेटी के यहाँ, न जाने क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। सब ठीक है क्या है? या माता रानी सब ठीक रखना मेरी बेटी को, और मेरी बेटी को रक्षा करना माँ।
और लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ भी छोड़े, हंसा हुआ दिल जा गिरे गए छोड़े, हंसा हुआ दिल जा गिरे गए छोड़े। लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ भी छोड़े, हंसा हुआ दिल जा गिरे छोड़े। राम राम समधेर। राम राम। पहचाना नहीं शायद तुमने मुझे। नहीं मैं सही कहती हूँ। नहीं, ऐसे मत कहिए। मैं तुम्हारी बेटी रागिनी की सासू माँ हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए मेरी बेटी कैसी है? तुम्हारी बेटी एकदम अच्छी है। तुम्हारी बेटी सुबह शाम जितनी समय देखो आपकी तारीफ किया करती है। क्यों नहीं, मैंने यही संस्कार दिया है उसे। खूब अच्छे से रहना अपने ससुराल में। और समधिन बात यह है क्या कि बात है? घुमा फिरा के बात करना ये लीलावती को पसंद नहीं है, इसलिए मैं किस काम से आई हूँ। क्या बात है? काम से ये आई हूँ कि जो दहेज का पैसा बाकी है वो दहेज का पैसा मुझे चाहिए। दहेज का पैसा? हाँ, मेरा बेटा कुछ पैसे लेकर गया है तुम्हारे यहाँ, और कुछ बाकी मेरे बेटे कमा के दे देगा। क्या? और धीरे धीरे हम लोग गरीब हैं, कहाँ दे पाएंगे। तुम्हारा बेटा लेकर गया है हमारे यहाँ? अरे हमारे यहाँ भी पहुंचा ही नहीं। ऐसे मत कहिए। बिमला, ये नाटक बंद करो और मेरे दहेज के पैसे दो, क्योंकि अगर दहेज का पैसा ना मिला तो तुम्हारी बेटी का गुजारा हमारे घर में नहीं होगा। नहीं समझी जी। बोल, दहेज का पैसा कहाँ है? समझी जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ हुआ था मैंने दे दिया, अब मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। क्यों रे राड़, जब तेरे पास पैसा नहीं था तो अपनी बेटी की शादी मेरे यहाँ की? मोटी हो रही समझे जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पाँव पड़ती हूँ। ऐसा कुछ मत करिए जिससे समाज में बुराई आ जाए। रंडी जवानी में अपने पति को खा गई और अब ब्याह किया मेरे बेटे से अपनी बेटी की। और समय तो कहा सब कुछ दे दूंगी, और इस समय रो रहे क्यों रे? विजय सिंह, क्या देखते हो? ए छोटुआ, लगा गाड़ी और सारा इसके घर का सामान पैक कर। और
इसके घर में आग लगा दो। और विजय सिंह क्या देखते हो, ऐसे मत जब करिए। हरामजादी दहेज नहीं दे सकती तो इस संसार में रहना भी नहीं चाहिए। जहाँ दहेज नहीं वहाँ साले। विजय सिंह, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, हमने तुम्हें अपने काम को अंजाम दे दिया। हमें तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। काश अगर किसी ने देख लिया तो हमारा तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल हो क्यों जाएगा। नहीं, हम लोग गोली का अरे सारा कुत्ता खोपड़ी खवा कर देख, सब कुछ मालूम हो जाएगा। देख साले डाकू आ गए हैं, डाकू आ गए, भाग। ए मुन्ना, अरे विजय सिंह इधर आओ। ए विजय सिंह इधर आओ। ठकुराइन देख, जब मरने के दिन होते हैं ना तो उसका साथ अपने भी छोड़ देते हैं। और वो तो साला पारा जो कि तेरा साथ आज छोड़कर भाग गया और मरने के लिए तुझे अकेली छोड़ दिया। तुम प्रकाश? हाँ, अरे ठकुराइन, मेरे बेटे, बेचारा। मैंने तुम्हें बहुत खोजा लेकिन तुम्हारी कोई पता नहीं चला बेटा। अच्छा, चलो चलो ठाकुर साहब से करके तुम्हारी सारी गलती। ए मुन्ना, उठा मेरी माँ की लाश को और ले जाओ। मेरी माँ की लाश को सुरक्षित रखना। इन लोगों को दहेज देकर फिर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करूंगा। लाल ढोटे ढोटे तुम मर जाओगे। ठकुराई, दहेज नहीं लोगी? हाँ, बहुत रुपए लेकर आया हूँ। तुमने 6 लाख की मांग की थी, लेकिन आज मैं पूरे 12 लाख रुपए लेकर आया हूँ। 12 लाख? हाँ ठकुराई, इसका मतलब 6 लाख से दूना 12 लाख। अरे बेटा हो ए भाभी, तो प्रकाश 12 लाख मिले तो 6 लाख इधर थमा दियो। तुमको नहीं दूंगी, ठकुराई, जो लोगी मैं अकेली। अरे लालचिन। ए ठकुराई, मैंने थोड़ा सा दहेज का रुपए देने में लेट हुआ, इसलिए ब्याज समेत आज रुपए दूंगा। ब्याज? हाँ, देखो 12 लाख का 18 लाख लोगी। हाँ 12 लाख का। मैं दूंगा, 18 लाख रुपए दूंगा। बहुत रुपए है मेरे पास। ठकुराइन, सामने को मुंह करके खड़ी हो जाओ, आंचल फैलाकर, और दहेज का रुपया लेने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जल्दी तो हमको रसगुल्ला भी खिलाना है। आओ ठकुराइन। हाँ, रहने दो यार, अभी रसगुल्ला खाना है। आप बैठे रहो साले, नहीं तो काट कर फेंक दूंगा। ये बताओ, मूड भाभी जान के दे देना। अरे 50 को दे। शांति से बैठे रहो साले, नहीं तो तुम्हें मुंडा करके साले घुमाऊंगा। और आ ठकुराइन, ये बताओ, रुपए फटकर में लोगी या कि इकट्ठा लोगी? इकट्ठा, क्योंकि आज मुझे रसगुल्ला मंगाना है। रसगुल्ला। लेकिन जानते हो ऐ ठकुराइन, जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो घड़ी आ गई। हाँ ठकुराइन, ठकुराइन, तुम्हें इकट्ठा पैसे दूंगा मैं, लेकिन जानती हो क्यों? इकट्ठा दोगे तो मैं बैंक में जमा कर। ए ठकुराइन,